आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे फ्यूचर ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। पर इसकी शुरुआत सन 1884 में हो गई थी और 1900 आते आते ये पॉपुलर और बेहद कॉमन हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार्स की। और अजीब बात यह कि जो पेट्रोल कार्स आज इतनी फेमस है, इलेक्ट्रिक कार्स उनके भी पहले आ चुकी थी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कार्स और नॉर्मल कार में वो कौन से बेसिक कंपोनेंट है जो अलग है। इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो 1990 से अब तक 98% सस्ता हो चुका है, फिर भी वो इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे महंगा कंपोनेंट। और कुछ रोचक फैक्ट्स आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। इलेक्ट्रिक कार्स के कंपोनेंट की बात करें तो उसमें बहुत है, पर ये बेसिक और इम्पोर्टेंट 3 कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक कार और नॉर्मल कार को अलग करते हैं। फर्स्ट, बैटरी पैक जो पावर स्टोर करके रखता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि हमारी कार को चलाती है, जिसे आप इंटरनल कंबशन इंजन का प्लेसमेंट मान सकते हो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तीसरा, इन्वर्टर जिसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल हो। माने सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, पर आप वीडियो पूरा देखिए और आखिरी तक सब समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन कंपोनेंट के बारे में ब्रीफली जानना। बैटरी पैक एक बैटरी जो है वो कई सारे सेल्स से मिलकर बनती है, और एक बार आप सेल्स के बारे में समझ गए तो बैटरी भी समझ जाओगे। एक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और दोनों के बीच सेपरेटर, ताकि वो आपस में शॉर्ट ना करें। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़कर सर्किट कंप्लीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं और करंट फ्लो होता है। इसी तरह हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। वही जब आप सेल को चार्ज करते हो तो वही इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव की तरफ जा चुका है वो नेगेटिव टर्मिनल पर वापस लाया जाता है। इसी तरह हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। और यही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमारा सेल काम करता है और कई सारे सेल्स जोड़कर बैटरी बनती है। इन्हीं सेल्स की केमिस्ट्री और एलिमेंट जो यूज़ किया गया है उस पर उनका नाम देते हैं। और आजकल कॉमनली लिथियम आयन यूज़ हो रहा है। यही लिथियम आयन बैटरी 1990 से अब तक 98% सस्ती हो चुकी है, फिर भी आज ये इलेक्ट्रिक कार्स की 60% कॉस्ट के बराबर है। और ये ऐसी बैटरी है जो यूज़ करने के साथ साथ अपनी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी खोती रहती है और आपकी रेंज समय के साथ और भी कम हो जाती है। अगर आप इस बैटरी को सेफली यूज़ ना करें तो इसमें आग लगने का या ब्लास्ट होने का खतरा होता है, जो कि लोगों के बीच बहुत बड़ा कंसर्न है। आजकल सारी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज बैटरी पर सबसे ज़्यादा रिसर्च कर रही है ताकि इसे सेव कर सके और साथ ही इसकी रेंज, फास्ट चार्जिंग, लॉन्जिटिविटी को भी बढ़ाया जा सके। देखा जाए तो बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स का वीकेस्ट लिंक है और जो फिलहाल तो काफ़ी महंगा है। इलेक्ट्रिक मोटर्स ये ह्यूमन हिस्ट्री का वो इन्वेंशन है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी जितनी तारीफ करो कम है। ये कंपोनेंट आपके बैटरी से आने वाले करंट को रोटेशन में बदलता है। इलेक्ट्रिक कार्स में मोस्टली 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज़ होती है, जिससे हमें हाई टॉर्क मतलब कि जो रोटेट होने की पावर है वो ज़्यादा मिलती है। ये इन्वेंशन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और बहुत इफ़िशिएंट और मजबूत है और लगभग ना के बराबर ख़राब होता है। इसके आरपीएम को हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से कंट्रोल करते हैं। मतलब जो एसी करंट हमारे घर में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जो कि 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे होती है। वही इलेक्ट्रिक कार्स में आप इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो ताकि आपको मनचाहा आरपीएम मिले। इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है और लॉन्ग लास्टिंग भी। पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से आईसी इंजन या यूँ कहूँ पेट्रोल इंजन इसके आसपास भी नहीं आता। इन्वर्टर यह आपकी बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। साथ ही ये जो डीसी करंट बैटरी से आ रहा है उसे एसी भी करता है। इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है ताकि आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सको, जिससे आपकी मोटर की आरपीएम कम ज़्यादा हो सके। साथ ही में ये टॉर्क भी कंट्रोल करता है, जिससे आपकी कार कम स्पीड में भी टायर को बहुत पावर से रोटेट करेंगे। वही पेट्रोल कार में आप एक स्पीड से कम नहीं कर सकते वरना इंजन बंद हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार ब्रेक और क्लच प्रेस करना होता है ताकि स्पीड कम रहे और प्रॉपर टॉर्क मिले। लेकिन इससे आपका माइलेज कम हो जाता है और ब्रेक और क्लच पैड घिसने लगते हैं बहुत ही जल्द। इन्वर्टर एक तरह से आपकी बैटरी और मोटर के बीच का लिंक है। यही डिसाइड करता है कि आपकी मोटर कितने आरपीएम पर रोटेट होंगी और कितना टॉर्क देंगी। अच्छा इन्वर्टर लेना बहुत ज़रूरी है।
इन्वर्टर जितना एफिशिएंट होगा, सेम बैटरी में आपकी रेंज थोड़ी और बढ़ेगी। ये तो कुछ कंपोनेंट हो गए जिनका हमने इंट्रोडक्शन देखा ब्रीफली। चलिए जानते हैं कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में इलेक्ट्रिक कार के। आपकी नॉर्मल कार का इंजन जो माइलेज देता है वो पर्टिकुलर स्पीड पर ही देता है। अगर आप स्पीड कम या ज़्यादा करोगे तो माइलेज और बेकार हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक कार में ये प्रॉब्लम नहीं होती। इलेक्ट्रिक कार में रिवर्स करने के लिए गियर की ज़रूरत नहीं होती, मोटर खुद रिवर्स घूम सकती है। वही नॉर्मल कार में इसके लिए आपको गियर लगाना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिक कार को बिना गियर बॉक्स के चला सकते हो। मैंडेटरी नहीं होता है गियर बॉक्स का यूज़ करना, बस इसे परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। जब गियर ही नहीं है तो क्लच की क्या ज़रूरत। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स में आपको क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिक कार का एक्सेलरेशन किसी भी नॉर्मल गाड़ी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टेस्ला कार दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एक्सेलरेशन कार बन चुकी है, जो कि इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार्स में ब्रेक लगाते टाइम मोटर कोई भी चार्ज यूज़ नहीं करती, बल्कि उल्टा बैटरी को चार्ज करती है। इसे ही रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। नॉर्मल कार ब्रेकिंग के टाइम भी फ्यूल कंज्यूम करती है और आपका इंजन चलता रहता है, जिससे आपकी कार का माइलेज और भी बेकार हो जाता है। आप नॉर्मल कार को अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रिक मोटर आपकी कार के इंजन को स्टार्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक कार अपने को खुद स्टार्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिक कार एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्मल कार जो कि बस 20 से 25% इफिशिएंट है, वही इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो बुरे से बुरे केस में भी वो 80% से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो हुई ना आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली बात। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।